नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं बीएनएस का चैप्टर 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम लोग आज चैप्टर 2 का सेक्शन 6 टू 13 देखेंगे। हम लोग 4 एंड 5 पहले देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं डॉक्टर एस सी पटेल आप लोगों से बार-बार मैं कहता रहता हूँ कि कम पढ़िए, ज़्यादा लाभ उठाइए। अगर आप लोग मेरे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको आने वाले समय में प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे और बहुत सारे ट्रिक भी मिलेंगे कि जिससे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्लास में कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज शुरू होगा सेक्शन 6 से दंडा विधियों की भिन्ने फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पे जो टर्म ऑफ पनिशमेंट है कैसे डिसाइड होगा उसका आधार केवल एक ही शब्द से पकड़ लीजिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है या आजीवन कारावास मिलता है, अगर उसकी सजा कम की जाती है तो आधार क्या माना जाएगा? यहाँ 20 वर्ष माना जाएगा। उसी में से ही घटाया और बढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। यह सेक्शन 6 में केवल इतना ही बातें आपको जानना है। सजा की गणना हेतु देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप अपने विजुअलिटी को कर लें ताकि गलत न हो। हमेशा प्रश्न पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे कम, प्रश्न को हल करना देखिए कि कैसे प्रश्न हल हो सकते हैं, इसी को पकड़िएगा, हल हो जाएंगे। सेक्शन 7 में देखेंगे कारावास के प्रकार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ इम्प्रिजमेंट कैसे निर्धारण होगा। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे चित्र को पकड़िए, कठोर कारावास यहाँ पे और यहाँ पे साधारण कारावास के बीच में देखिए दोनों का मिक्स मिक्स की बात की जा रही है। इसी से पकड़ लीजिए यहाँ पे कैसे निर्धारण होगा। न्यायाधीश महोदय इसका निर्धारण करते हैं कि कितनी सजा कठोर दी जाएगी, कितनी सजा साधारण दी जाएगी और कठोर में कठोर श्रम के साथ और साधारण में बिना श्रम के साथ, मतलब किसी बिना काम के किए बिना सजा और एक होता काम करेंगे और सजा भी कड़ी होगी। यहाँ पे आपको 7 का मतलब 7 डे, आपको 7 दिन सजा का काउंटिंग की जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, जेल में कोई छुट्टियां नहीं होती हैं जिसे यहाँ पे बाकी जगहों पे संडे या सैटरडे दोनों दिन मिलता है, कहीं संडे ही मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इससे काउंट होगा। तो यहाँ पे केवल केवल आधार है, केवल सजा कितना होगा, कठोर या दोनों का मिक्स होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं सेक्शन 8 बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है यहाँ पे चैप्टर 2 का। इसमें आपके सामने सेक्शन 8 में 1 टू 7 क्लाज भी मिलेंगे, उस पर भी चर्चा करना होगा आपको। जुर्माने की रकम, क्या रकम होगी, कैसे डिसाइड होगा, कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा। सेक्शन 8 का क्लाज 1 न्यायालय का विवेक, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। यहाँ क्या होगा, जहां जुर्माना कहें, जहां पे कोई भी जुर्माना डिसाइड नहीं किया गया है वहां पे कितना जुर्माना देय होगा, इसके बारे में जज महोदय के विवेक पे निर्भर करता है, लेकिन उस पे भी कैपिंग है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ जुर्माना तो असीमित हो सकता है लिमिट में, लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकता। उस कैदी के क्षमता को देखते हुए, उसकी व्यवस्था को देखते हुए यह निर्धारण होगा। तो ध्यान रखें, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपके सामने ये दोनों बातें आएंगी, अत्यधिक नहीं होगा, एक्सेसिव नहीं होगा और असीमित भी हो सकता है। दोनों शब्द सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन उन्हें लिमिट से बाहर जानने के लिए रोका गया है, कैपिंग की गई है। अब देखेंगे सेक्शन 8 का क्लाज 2 जुर्माना न भरने पर कारावास, इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। यहाँ पे डिफॉल्ट ऑफ फाइन की बात की जा रही है। यदि अपराधी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कितना होगा? यह अतिरिक्त कारावास उस कारावास से अलग होगा जो उसे मिला है, जो उसे अपराध के लिए दिया गया है। तो वहां पे जैसे मान लीजिए किसी को 20 वर्ष का कारावास है, अगर जुर्माना नहीं भरेगा तो उसका कारावास बढ़ जाएगा। लेकिन इसका निर्धारण कहाँ किया गया है? यहाँ पे अगले क्लाज में, क्लाज 3 में निर्धारण किया गया है। यही प्रश्न पूछेगा आपसे कि सजा का जो जुर्माना न देना, तो वहां कहा गया है 2 में, लेकिन कितना, यह आपको 3 में मैक्सिमम लिमिट डिसाइड किया गया है। मैक्सिमम लिमिट का मतलब यहाँ देखेंगे 20 वर्ष का अगर कारावास है
और 10,000 का जुर्माना है, तो इस आधार पे स्थिति कैलकुलेट करके निकाला जाएगा। 1/4 जितना सजा होगा उससे एक चौथाई से ज्यादा सजा अलग से नहीं दी जाएगी जुर्माने राशि को न देने पे, अगर वह फाइन नहीं दे पाता है तो। इसका मतलब अगर 20 वर्ष की सजा पाया है, 10,000 रुपये जुर्माना है, नहीं देगा तो +5 मतलब 20 का 1/4 मतलब ये 5 वर्ष होगा, तो बराबर 25 वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ 25 वर्ष सजा उसकी हो जाएगी। तो इसके आधार पे अगर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो निश्चित है आपको 20+5 = 25। तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। भूलिएगा नहीं, जब भी प्रश्न इस तरह के आएंगे तो तुरंत ध्यान दीजिएगा, जो अमाउंट है उस पे बहुत फोकस नहीं करना है, सीधे उस टर्म पे जाना है, जितनी सजा दी गई है उसका एक चौथाई उसमें प्लस कर देना है। और जो अमाउंट है उसका उस पे अगर कम देता है, पार्शियली देता है, उतना ही पार्ट आप उस पे प्लस कर देंगे, ये ध्यान रखेंगे। सेक्शन 8 का क्लास 4 कारावास की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ इम्प्रिजमेंट। जुर्माना न देने या सामुदायिक सेवा न करने की स्थिति में कठोर कारावास मिलेगा, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलेगा, सादा कारावास मिल सकता है, सिंपल इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण न्यायालय सजा के प्रकृति के आधार पे करेगा कि पैसा नहीं दिया, सामुदायिक सेवा मतलब हॉस्पिटल में, कॉलेज में या पब्लिक प्लेस पे जो सेवा देने की बात की गई थी, सिंपल क्राइम में, छोटे क्राइम में, उसके बदले वो पैसा भी नहीं देगा अगर, और कार्य भी नहीं करेगा, तो उसमें इसमें से कोई एक सजा उसे दे होगी। यह वहीं पे लागू होगी, यह गलती करने वाले पर ही होगा। सेक्शन 8 का क्लास 5 केवल जुर्माना वाले मामले, जहां पे केवल जुर्माना लगाया जाएगा, समय का कोई वो नहीं होगा, कितने समय तक जेल रहेंगे या सजा मिलेगी, उसका गणना कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपए का जुर्माना पाया है या उससे कम, तो उसे अगर नहीं देना होगा, नहीं दे पाएगा तो 2 माह तक की सजा होगी। अगर 10,000 रुपये या उससे कम का जुर्माना लगा है तो 4 माह की सजा होगी। और अगर देखेंगे यहाँ पे अन्य कोई मामला होगा इसके अलावा, तो 1 वर्ष की सजा की बात यहाँ की गई है। तो यहाँ पे 5 पे 2, 5,000 पे 2 माह, 10,000 पे 4 माह और अन्य पे 1 वर्ष, तो मतलब इससे यह लग सकता है कि अधिकतम 1 वर्ष होगा, अधिकतम 1 वर्ष होगा। ये ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, ये अधिकतम 1 वर्ष की बात की जा रही है। तो इससे आप देख सकते हैं। अब क्लास 6 में देखेंगे 8 के, अगर जुर्माना आंशिक रूप से चुका दिया जाए, इफ द फाइन इज पार्टली पेड, तब क्या होगा? तो जितना जुर्माना चुकाएंगे उसी अनुपात में उन्हें सजा उतना बढ़ जाएगा। मान लीजिए आधा चुकाया तो एक चौथाई का उसमें बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक चौथाई 5 वर्ष है, तो इसमें अगर आधा देंगे तो 2.5 वर्ष हो जाएगा। अगर उसका 1/5 देंगे तो यहाँ पे 4 वर्ष उनका बढ़ जाएगा। जो भी होगा उसी आधार पे कैलकुलेट किया जाएगा, आधार वही होगा जो मैंने 1/4 का बताया। हमेशा ध्यान रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनका सजा उसमें प्लस होता जाएगा। लेकिन बात आती है कि अगर वह व्यक्ति कारावास में मतलब है, तो सजा पाया है, तो वह जुर्माना वसूला कब जाएगा? वसूला तब जाएगा जब उसकी सजा 6 साल बीत जाने वाली होगी, तो उससे पहले वसूला जाएगा। ये अधिकतम के लिए है, कम के लिए नहीं है। 6 साल अधिकतम सजा के लिए है। अगर सजा 5 साल है तो 5 के पहले, अगर सजा 4 साल है तो 4 के पहले, सजा 2 साल है तो 2 के पहले ही वह जुर्माने की राशि वसूल ली जाएगी। लेकिन ध्यान देंगे, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब कैसे वसूला जाएगा? तो उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी जागीर से ये चीजें वसूली जाएंगी, ये ध्यान रखेंगे। इसके लिए 2017 में एक वाद आया था, ओसियासन ऑफ विक्टिम ऑफ उपहार ट्रेजेडी वर्सेज सुशील अंसल के केस में, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। सेक्शन 9 में देखेंगे, अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। जब कोई भी व्यक्ति ये घटना घटाता है, कोई क्राइम करता है और उस क्राइम में कई बार अपने क्राइम का उपयोग करता है, अपने बल का उपयोग करता है, उसे हानि पहुंचाता है, तो उसे केवल एक सजा माना जाएगा। लेकिन अगर उस तरह का सजा या कार्य या
कोई भी अपराध दूसरे पे करता है, दूसरे व्यक्ति पे, तो वह अलग सजा मानी जाएगी, मतलब सजा प्लस हो जाएगी। एक में सिंगल माना जाएगा, जैसे देखिए 50 बार किसी किसी को मारता है तो एक ही सजा माना जाएगा, लेकिन अगर बीच में किसी और दूसरे व्यक्ति को मारता है तब वह सजा अलग हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे तो समझ जाएंगे। सेक्शन 10 में देखेंगे तो समझ जाएंगे अभी। व्हेन इट इज द डाउटफुल व्हिच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, यहाँ पे जब कोई भी अपराध डाउटफुल हो जाए कि कौन सा अपराध हुआ है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तब क्या किया जाएगा, तब जो सबसे कम सजा वाला जो क्राइम होगा वह उसे दिया जाएगा और बाद में ट्रायल चलते रहेंगे और बीच में अगर कोई फाइंड आउट निकलेगा तो सजा उसकी बढ़ा दी जाएगी। इसलिए कम दिया जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा दे देंगे, अगर डिफाइन होने में, वहां तक पहुंचने में समय लग जाएगा तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी। इसीलिए नियम, जैसे मान लीजिए चोरी है, उदाहरण के रूप में 2 वर्ष है, अगर लूट है 4 वर्ष है, और डकैती है इसका मतलब 6 वर्ष है तो इसको 2 वर्ष दिया जाएगा, न कि 4 वर्ष, न कि 6 वर्ष। अगर डिसाइड हो जाएगा बाद में कि इसने लूट किया था तो 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा, अगर डिसाइड हो जाएगा डकैती किया था तो इसे 4 वर्ष और बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया जाएगा। तो यह ध्यान रखेंगे इस आधार पे। अब आगे देखेंगे सेक्शन 11 में एकांत परिरोध, मतलब एक एक देखिएगा, यहाँ पे 11 में एक एक है, तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को एकांत में रखने की सजा किस आधार पर दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, यहाँ पे 6 महीने से कम की अगर सजा है तो अधिकतम 1 महीने का एकांत परिरोध दिया जाएगा। 6 महीने से 1 वर्ष के बीच में अगर उसे सजा दी जाती है 2 महीने अधिकतम होगा, 1 वर्ष से अधिक की सजा होगी तो अधिकतम 3 माह, मतलब 3 माह तक ही उसे एकांत में रखा जाएगा। ये ध्यान देंगे तो इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब सेक्शन 12 में देखेंगे एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी, पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। यहाँ पे 2 नियम काम करेंगे, एक सामान्य नियम, एक दीर्घकालिक नियम। सामान्य नियम में एक बार में अधिकतम 14 दिन, 2 अवधियों के बीच में कम से कम उतना ही अंतराल होना चाहिए, इतना ही 14 दिन का अंतराल होना चाहिए। अब दीर्घकालीन में देखेंगे यदि कारावास 3 माह से अधिक है तो एकांत परिरोध 1 महीने में 7 दिन से अधिक नहीं होगा, मतलब 3 माह से अधिक है 1 महीने, मतलब 7 × 21 दिन से अधिक नहीं होगा। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कितना सामान्य में और कितना दीर्घ में। यहाँ प्रश्न पूछेगा आपसे, ध्यान रखेंगे, पूछेगा 3 माह में तो प्रति महीने कितना, तो 7 दिन की बात आएगी। यहाँ पे सामान्य में 14 दिन अधिकतम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। सेक्शन 13 में पुनरावृत्ति पर वर्धित दंड, अगर कोई भी व्यक्ति चैप्टर 7 या 10 के आधार पे उसके कोई क्राइम किया है तब उसे सजा जो मिली 3 वर्ष मिली, लेकिन वही क्राइम अगर उसने दोबारा कर दिया 3 साल के बाद तब उसे कितनी सजा मिलेगी, तो अधिकतम 10 साल या उसे आजीवन कारावास दिया जा सकता है। यह डिसाइड कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह की बात आती है तो दोबारा क्राइम करने का साहस न कर सके कोई व्यक्ति, क्योंकि ये माना जाएगा जानबूझ करके उसने क्राइम किया है, इसलिए उसकी सजा कई गुना बढ़ा दी गई और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी देने तक की बात आएगी। तो ध्यान रखेंगे 13 में 13 में जो 3 13 करेंगे तो सजा बढ़ेगी। तो ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आने वाले भविष्य में जो प्री के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लें, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि लास्ट तक बने रहिए, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित है आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा जीवन भर। लॉ करने के बाद एज ए वकील जज नहीं बन पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलिए प्री के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सेक्शन 6 के अनुसार आजीवन कारावास को फ्रैक्शन निकालने हेतु कितने वर्ष माना जाता है। तो मैंने बताया था सेक्शन 6 में आपको यहाँ आंसर हो जाएगा बी 20 वर्ष। यहाँ 20 वर्ष की बात की जा रही है, ये ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। आधार वर्ष ये माना जाता है। अगला प्रश्न है, सेक्शन 8 क्लास 3 के अनुसार जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की अधिकतम सीमा क्या होगी। मैंने बताया था 1/4, जो भी होगा उसका 1/4 से अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, सेक्शन 9 के अनुसार एक ही कृत्य से बने अपराधों में सजा कैसी दी जाएगी? एक ही कृत्य के लिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कठोर, सबसे कठोर सजा, और बाकी अलग सजा दी जाएगी। मतलब रिग्रेस और सिंपल की बात यहाँ की जा रही है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 10 के अनुसार संदेह होने पर आरोपी को किस अपराध में दंडित किया जाएगा? जब चोरी किया, डकैती किया, लूट किया, डिसाइड नहीं हो पा रहा है, सबसे कम गंभीर अपराध वाले समय को दिया जाएगा, बाद में उसे बढ़ा लिया जाएगा, वो बात की बात आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 5, क्वेश्चन 5, सेक्शन 11 के अनुसार 1 वर्ष से अधिक की सजा में अधिकतम एकांत परिरोध कितना हो सकता है? 1 वर्ष से अधिक की सजा की बात कर रहा। तो यहाँ पे आपने पहले भी देखा था उस चार्ट के माध्यम से, यहाँ पे 3 महीने, आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 मंथ की बात की गई है, अधिकतम 3 मंथ होगा। अब चलिए हम लोग अभी तक देखे प्री के आने वाले क्वेश्चन, अब देखेंगे मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसका क्या आधार होगा, इसको भी आप देखिए और समझिए कि आप ये मान लीजिए कि आपने प्री पास कर लिया है और प्री आप पास हो जाएंगे, यह आप विश्वास रखिए। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो किसी भी हालत में आपका प्री नहीं रुकेगा, आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। चलिए मेंस में देखते हैं, सेक्शन 8 जुर्माने के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि सेक्शन 8 में जुर्माना का क्या है, उसमें देखा था आपने क्लास 1 to 7 दिया गया है सेक्शन 8 में। दूसरा क्वेश्चन है, सेक्शन 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध का सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। सेक्शन 9 में जो अपराधों से मिलकर के कई बने हैं उसको उदाहरण मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शन 10 में डाउटफुल ऑफेंस के सिद्धांत का विश्लेषण करिए, यहाँ पे डिस्क्राइब करने की बात किया जा रहा है। और क्वेश्चन 4 में देखेंगे, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अंतर्गत एकांत परिरोध, इसे कहते हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करिए, कंपैरिजन स्टडी की बात कर रहा है। और आज का मेंस का अंतिम क्वेश्चन, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के प्रावधानों का दंड निर्धारण में महत्व स्पष्ट कीजिए। 6 और 7 को देखना होगा कि कैसे यह दंड का निर्धारण करता है। तो मित्रों, आपने जो मेंस का क्वेश्चन देखा, इसको आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को कॉपी पे इसके उत्तर लिखिए, आंसर लिखिए, और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे या अन्य जगह पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ बना करके अपने आंसर डाल दीजिए, अविलंब आपको उसका परिणाम मिल जाएगा कि आपका तैयारी कितनी अच्छी है, कितनी कमियां हैं, बताया जाएगा, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा और आप मेंस भी निकाल लेंगे, इंटरव्यू भी पहुंच जाएंगे और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस क्लास के साथ, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको किसी भी तरह की अलग से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न तो कोई बुक लेना पड़ेगा, न तो कोई नोट्स लेना पड़ेगा, न तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न कोई मेंस के प्रैक्टिस सेट, सारे काम यहीं आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप पढ़िए कम, प्रैक्टिस ज्यादा करिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं, क्लास की परंपरा का निर्वहन भी करेंगे। आज आप लोगों ने इस क्लास को बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास भी किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।